हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। तो आज ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। आज का जो भी आपका डाउट है आज से आपका ख़त्म हो जाएगा ब्लड रिलेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं क्या होता है ब्लड रिलेशन में। तो देखिए ब्लड रिलेशन में देखिए पहले तो होता है इसमें जैसे कि भाई है और भाई है। भाई तो भाई के बीच में ये वाला चिन्ह रहे, अगर जो बहन भी रहे तो ये भी चिन्ह रहेगा, बीच में माइनस का ही चिन्ह रहेगा। इसी तरह पिता और माता में बराबर का चिन्ह हो जाएगा, चाहे पति या पत्नी में बराबर का चिन्ह हो जाएगा। और अगर जो पीढ़ी का चेंज रहे, जैसे कि आज आपके दादा से या आपके दादी से ये सब कांटेक्ट करें माता पिता से यहाँ पे, तो माइनस का चिन्ह, जैसे पिता हो गया, इससे एक पीढ़ी नीचे तो पुत्र हो जाएगा, इससे एक पीढ़ी ऊपर इसका माता, यानी कि इसकी दादी ये, और ये पिता। तो ये पीढ़ी का चेंज है, पीढ़ी के चेंज में इससे हो जाएगा माइनस का, यानी कि ऊपर से। और अगर सेम पीढ़ी तो बराबर में माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अगर जो लड़की है तो उस पर माइनस का चिन्ह पड़ेगा। ये माता हो गया, माता में माइनस का चिन्ह, जो भी स्त्री है तो स्त्री में माइनस का चिन्ह होगा, अब पुरुष में प्लस का चिन्ह हो जाएगा। इसी तरह से होता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। मिटा लेते हैं इसको थोड़ा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी का पुत्र है, तो पुत्र है तो बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो यहाँ बी ऊपर हो जाएगा, ए नीचे, क्योंकि ये पिता है ये पुत्र है। तो यहाँ पे देखिए नीचे का चिन्ह, अगर जो दोनों लड़का है दोनों पर पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का चिन्ह। इसी तरह से और लेते हैं छोटा छोटा क्वेश्चन पहले। अब देखिए ए बी का पोता ले लिए, तो बोल रहा ए बी का पोता है, तब बी ऊपर हो जाएगा। अब पोता है तो बीच में तो एक खाली स्थान होगा, तभी तो पोता होगा। पोता तो पोता तो ये है, तो बीच में तो कोई पता नहीं, तो बीच में खाली स्थान और उसके बीच में चिन्ह, ये प्लस है। ए बी का पोता है तो इसका तो कोई चिन्ह पता नहीं कि प्लस है या माइनस है, दादा है दादी है, यहाँ पे छोड़ देंगे। पर ये नीचे ए है जो कि प्लस है, यानी कि पोता लड़का है। इस तरह चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आप इतना याद रखिए कि बस जैसे जैसे बोलेगा क्वेश्चन में आप उसी उसी डायग्राम बनाइएगा, प्लस माइनस का बराबर चिन्ह। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन बढ़िया से बन जाएगा। और थोड़ा सा नीचे में देखना पड़ता है कि पूछ क्या रहा वो क्लियर हो जाएगा। तो लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की एकमात्र बेटी है। स्त्री से पुरुष
कैसे संबंधित है। तो देखिए बोल रहा है, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की एकमात्र बेटी है। तो देखिए पुरुष तो हाँ हो गया, पुरुष, ये आदमी है तो पुरुष है। परिचय देते हुए महिला पुरुष की माँ, यहाँ पे बोल रहा है उसकी माँ मेरे पिता की बेटी है, तो इसकी माँ हो गई। अब बोल रहा है उसकी माँ मेरे पिता की एकमात्र बेटी है, तो यहाँ पे हो जाएगा पिता, पिता हो गया। अब पिता की एकमात्र बेटी है तो यही होगी, और यही महिला है, महिला, तो इसका पुत्र ये हो जाएगा। यानी कि महिला से पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए यही पकड़ने का होता है, महिला से पुरुष कैसे संबंधित, तो महिला से पुरुष पुत्र का संबंध है, तो महिला से इसका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे पुत्र रहेगा तो पुत्र सही हो जाएगा, ऑप्शन में पुत्र रहेगा तो पुत्र सही हो जाएगा। अगर जो पुरुष से महिला कैसे संबंधित थी तो यहाँ पे माता हो जाता। पुरुष से पूछता तो अगर जो जिसके पीछे से है तो उससे पूछ रहा, तो यानी कि उसके बगल में बताना है कि कैसे संबंधित है। जैसे हमसे कोई संबंधित है, हमसे आप कैसे संबंधित हो, तो हमसे तो मेरे तो दोस्त हो, तो इसलिए हमसे कैसे संबंधित हो, तो दोस्त हो। इसी तरह से होता है। चलिए आओ क्वेश्चन लेते हैं, आओ क्वेश्चन देखते हैं। आपका आज सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखिए। बोल रहा है पी और क्यू बहनें हैं और बहनें हैं, आर और एस भाई है। पी की बेटी आर की बहन है। क्यू का एस से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए पी और क्यू बहनें हैं, तो पी और क्यू बहनें हैं, बीच में माइनस का चिन्ह और दोनों पे निगेटिव। और बोल रहा आर और एस भाई है, तो आर और एस भाई है, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब बोल रहा है पी की बेटी आर की बहन है, पी की बेटी आर की बहन है, तो पी की कोई बेटी है जो कि आर की बहन, यानी कि आर और एस, तो एस की बहन, तो पी की बेटी है। क्यू, तो पी की बेटी है जो कि आर की बहन है, तो यहाँ पे तो क्यू ही है एक फालतू जो कि पी की बेटी हो सकती है, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा जो कि निगेटिव होगा क्योंकि बेटी है। तो यहाँ पे देखिए जो ये दोनों भाई है और आर का ये बहन है, तो इसका भी बहन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बहन होगा। तो बोल रहा एस से संबंधित, तो एस से तो बहन ही होगा, तो यहाँ पे बहन ऑप्शन रहेगा तो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन समझ में तो आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर जो नहीं आ रहा तो आप कमेंट में तब पर भी बताएं कि नहीं आ रहा, तो हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरह से होता है। चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं। लेते हैं क्वेश्चन। एक
आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी पति की बहन मेरी चाची है। स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, बोल रहा एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित। तो महिला होगी यहाँ पे, महिला की माँ, महिला के पति हो गई, पति का बहन, कोई बहन है, बहन जो कि उस स्त्री का चाची है। तो यहाँ पे हो जाएगा पुरुष की चाची है। तो यहाँ पे बहन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम नीचे ले लिए, यही गलती की डायग्राम में, यहाँ बहन आता और यहाँ पे पुरुष, ये आदमी, जो पुरुष हम ले रहे हैं वो आदमी है। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लेते हैं पुरुष, ये हो गया बहन। तो देखिए, महिला, उसकी माँ और महिला की माँ के पति का बहन ये, और इसकी चाची यानी कि पुरुष की चाची ये हो गई। तो देखिए, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो पूछ क्या रहा है, स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है, पुरुष से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, पुरुष से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, ये महिला की बात कर रहा था, और ये तो इसकी माँ, ये तो इसकी भाभी हो गई, तो इसका चाचा, तो यानी कि ये दोनों भाई बहन हुए। तो पुरुष से पूछ रहा है, इसलिए बहन हो जाएंगे। तो ऑप्शन में बहन रहेगा, बहन तो सही हो जाएगा ऑप्शन बहन का, क्योंकि पुरुष से पूछ रहा है इसलिए बहन का सही हो जाएगा। चलते हैं आगे का क्वेश्चन लेते हैं। आगे का क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक महिला क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए वीडियो लंबा होगा,
वीडियो को थोड़ा रोक। देखिए क्वेश्चन ले लिए हम। बोल रहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी माँ का एकमात्र पोता मेरा बेटा है। वह महिला दिवाकर से कैसे संबंधित है? चाची, बहन, माता, पत्नी। ऑप्शन में ले लिए हैं इस बार। तो चलिए देखिए हम बताते हैं। बोल रहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी माँ यानी महिला की माँ। तो हम यहाँ पे महिला ले लिए, महिला की माँ, महिला की माँ ले लिए। बोल रहा उसकी माँ का एकमात्र पोता, महिला की माँ का पोता यानी कि इससे भी नीचे इसका पोता आ जाएगा। यहाँ पे लेते हैं पोता आ गया। अब बोल रहा महिला की माँ का जो पोता है वो दिवाकर का बेटा है। ये दिवाकर का बेटा है। तब बोल रहा है कि अब ये महिला दिवाकर से कैसे संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं दिवाकर से पूछ रहा है, दिवाकर से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे दिवाकर से, ये तो दोनों की माँ हो गई, तो दिवाकर से संबंधित है बहन। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों में देखिए ये वाला चिन्ह है और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस इसकी पोता और ये इसकी माँ, तो यहाँ पे ये भाई बहन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रितिका ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। रितिका उस आदमी से कैसे संबंधित है। ऑप्शन ले लेते हैं। चाचा, चाची। ऑप्शन नंबर बी बहन। ऑप्शन नंबर सी माता। ऑप्शन नंबर डी फिर से पत्नी। ये हो गया 4 ऑप्शन। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रितिका ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो देखिए बोला वह मेरे, रितिका के दादा, हम यहाँ पे रितिका ले लेते हैं। रितिका, यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे रितिका के दादा हो गया। अब बोल रहा
मेरे दादा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो रितिका के दादा के यहाँ बेटा यानी कि रितिका का पिता यानी हो जाएगा यहाँ पे पिता का बेटा। बोल रहा बेटे का बेटा, मेरे दादा का बेटे का बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों में भाई बहन का संबंध हो जाएगा। तो अब पूछ किससे रहा, बोल रहा इकलौते बेटे का बेटा। तो रितिका उस आदमी से यानी कि उसके बेटे से कैसे संबंधित है, आदमी से पूछ रहा। तो बेटे से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पे बेटे से पूछ रहा है, तो यहाँ पे बहन हो जाएगी रितिका, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बेटे से पूछ रहा है। इसके पीछे से लगा हुआ है, उससे पूछे तो उसके अपोजिट बता देना, उससे बताना। तो इसी तरह से होता है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस तरह से वीडियो आज का लास्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और वो बहुत अच्छे से समझा देते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा, वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। चेतन उस लड़की से कैसे संबंधित है। यहाँ पे लड़की हो जाएगा, लड़की से कैसे संबंधित है। ऑप्शन ले लेते हैं। पिता, पुत्र, भाई, ऑप्शन नंबर डी पति। ये हो गया ऑप्शन। तो देखिए बोल रहा एक लड़के की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा, वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। तो चेतन की दादी, तो यहाँ पे होगा चेतन की दादी के इकलौते बच्चे यानी कि चेतन का पिता हो जाएगा। इकलौते बच्चे की बेटी यानी कि लड़की, जो कि इसकी लड़की इसकी बेटी हो जाएगी। तो चेतन उस लड़की से कैसे संबंधित है। तब पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए उल्टा लड़की से पूछ रहा है, तो यहाँ पे भाई बहन का संबंध हो जाएगा। तो लड़की से पूछ रहा है तो इसलिए लड़की से पूछ रहा है तो इसलिए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि बोल क्या रहा है कि एक
एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा, मेरी दादी का इकलौते बच्चे की बेटी है। तो चेतन की दादी, इसका दादी का बच्चा इसका पिता हो गया। अब पिता की बेटी ये लड़की हो गई। अब लड़की से चेतन का संबंध बताना, तो लड़की से चेतन का संबंध, लड़की से तो भाई हो जाएगा, लड़की के भाई लगेगा ये लड़का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरह से आज का वीडियो लास्ट होता है। आपको कैसा लगा वीडियो, नहीं समझ में आया है या आया है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है फुल प्रैक्टिस, तो वहाँ पे आपको जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको क्वेश्चन जीके का मिलते रहता, जीके मैथ का क्वेश्चन मिलते रहता, और इसी चैनल पे आपको मैथ का क्लास कराया जाएगा, उसका भी शुरू किया जाएगा, तो वहाँ पे आप ज़रूर देखें। तो लेते हैं वीडियो से अलविदा।